जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटे हुए अब 2 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि कितनी बदली है जम्मू कश्मीर की तस्वीर। इस सवाल का जवाब हम दूसरे मीडिया हाउसेस की तरह स्टूडियो में बैठकर नहीं देंगे, बल्कि इस सवाल का जवाब हम पूछेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों से और उन्हीं की जबानी सुनवाएंगे कि आर्टिकल 370 से आजादी के 2 साल बाद कितनी बदली है जम्मू कश्मीर की तस्वीर। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात तेजी से खुशगवार हुए हैं। 2 सालों में जो कुछ भी बदला है वो सबके सामने है। वादिये चिनाब से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर फिरदौस बर रूए ज़मीं अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त चल चलेंगे चार चनारों से मिलेंगे। ना तो किसी बेगाने की शादी हो रही है, ना ही ये अब्दुल्ला है। ये तो सयाह हैं जो वादिये चिनाब की खूबसूरती देख दीवाने हुए जा रहे हैं। बहारों से मिलेंगे, बहारों से मिलेंगे। ऐसे ही नजारा तकरीबन पूरे जम्मू कश्मीर का है और यही है बदलाव की बयार। बदलाव के इस बयार को जिस किसी ने भी महसूस किया है, इसी तरह मदहोश होकर नाचने लगा, क्योंकि अमन और इंसानियत के दुश्मनों ने इन खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी का ऐसा जहर घोल दिया था कि हर तरफ खौफ का मंजर और मुठभेड़ की खबरें होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है और तस्वीरें आपके सामने हैं। इन खूबसूरत वादियों में फिर से अमन है, खुशहाली है और तरक्की है। वादिये चिनाब के लोगों का मानना है कि ऐसा मुमकिन हो सका है आर्टिकल 370 के हटने के बाद। पहले मैं ये बताऊंगा कि 370 जब हटा था, 35 से हटा था, यहाँ पे 2 सेक्शन थी। एक सेक्शन को ये लगता था कि जो क्या मानते थे, काला कानून मानते थे, वो लगता था कि बहुत बड़ी सी चेंजेस होंगी यहाँ पे और बहुत अच्छा वो हटा। और एक सेक्शन ऐसी भी थी, बहुत बड़ी सेक्शन, उनको ये लगता था कि 370 हटने के बाद यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद डेमोग्राफी यहाँ की चेंज नहीं हुई। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो पंचायती राज एक्ट है उसके तीनों टियर फुली इम्प्लीमेंट हुए, जो 370 रहते जो है मुमकिन नहीं था। बहुत सालों से कोशिश की जा रही थी, वो नहीं हुआ था। उसके बाद जो एक और पास हो चुकी सेंटर की जितनी वेलफेयर स्कीम थी, उनके लिए वेट करना पड़ता। कभी कभी वो स्टेट असेंबली उनको पास नहीं करती थी स्पेशल स्टेटस की वजह से। वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट होने से लोगों को डायरेक्ट फायदा उनसे मिलना शुरू हुआ। जैसे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, या जो फ्री राशन की स्कीम्स थी, या जो पंचायत से रिलेटेड जो स्कीम्स होती थी, वो डायरेक्टली लोगों तक पहुंचना शुरू हो गई हैं 370 हटने के बाद। पीडीपी और एनसी के लीडर भले ही ये कहते रहे कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए जरूरी है और इन 2 सालों में बार बार उन्होंने इसकी बहाली का मुतालबा किया है। इसके लिए बाकायदा गुपकार ग्रुप बनाया गया है। लेकिन वादिये चिनाब के लोगों का कहना है कि आर्टिकल 370 मुल्क मुखालिफ ताकतों के लिए शेल्टर का काम कर रहा था। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद से जम्मू कश्मीर में मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां कम हो गई हैं। पत्थरबाजी बंद हो गई है। हुर्रियत जो हर दूसरे दिन किसी न किसी वजह से बंद की कॉल देती थी और लोग परेशान होते थे, अब ये चीजें खत्म हो गई हैं। जम्मू कश्मीर का सुनहरा मुस्तकबिल अब लोगों को नजर आने लगा है। सुनिए वादिये चिनाब के लोग क्या कह रहे हैं। और उसके साथ जो आए दिन यहाँ पे हड़तालों का सिलसिला होता, कश्मीर से कॉल आती हड़ताल के लिए, तो पूरा जम्मू कश्मीर गालबन जो है बंद हो जाता था। उससे जो बिजनेस कम्युनिटी और एजुकेशन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। उसमें काफ़ी हद तक पूरी तौर पर विराम लग गया है। अब वैसी कोई सिचुएशन नहीं है। वैसे तो फ़िज़ा जो आपने बात की, फ़िज़ा कैसी है? फ़िज़ा तो पुरअमन है, लेकिन साथ साथ जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जो उन्होंने सोचा था कि जॉब्स बहुत सारे मिलेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स उनकी भी रीऑर्गेनाइजेशन
होगी। इक्विटेबल जो है डेवलपमेंट हो पूरी यूटी में, वो अब तक नहीं हो पाई है कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को भी जल्द से जल्द जो है रीऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, जिसमें से बदराव भी शामिल है जो पिछले 40 सालों से डिमांड कर रहा है कि डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए। लेकिन जो डर और खौफ था लोगों को कि 370 उठने के बाद बहुत सारी चीज़ें होंगी, जुल्म होगा, डेमोग्राफी होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है समझ गए इस बात को कि इससे कोई मेजर उनकी जो डराया जाता था कि उससे बहुत सारा असर पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। आज के टाइम, क्योंकि उस टाइम में 370 एक इनको शेल्टर करता था उन सोच को, आज ये 370 2 साल के टूटने से एक तो वो सोच को पनपने नहीं दिया जा रहा, दूसरा आज इनका सीधा सेंट्रल का एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक पूरा तरीके से इनको वॉच किया जा रहा है कि कौन सा नेशनल एंटी नेशनल एलिमेंट है जिसको किस तरीके से हैंडल करना। तो इस तरीके का तो थोड़ा फर्क पड़ा है। रही बात दूसरी डेवलपमेंट की, तो जो सेंट्रल स्कीमें हैं वो इम्प्लीमेंट करते करते 2 साल, क्योंकि ये अब इतना पुराना मुद्दा 70 साल से 370 था, अब इसे 2 साल किए हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन हमें लगता है कि आने वाला इस स्टेट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और लोगों का उज्जवल भविष्य है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को पेशेंस रखना है। 370 धारा को हटाने का जो एक निश्चय किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था। और उसके आज जो है फलस्वरूप क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि श्रीनगर के हालात जो है पहले से बेहतर हो रहे हैं। वो पत्थरबाजी और जो हुर्रियत की डेली जो कैलेंडर इशू हुआ करते थे वो बंद हो गए। उसके बाद आप देखते हो कि हमारे पीओके के जितने रेफ्यूजीज जो जम्मू में बसे हुए थे उनको जो है राइट्स मिले। इसके बाद हमारी जो बेटियों के लिए जो कानून थे उनमें बदलाव आया। वो कानून जो है वो अब हर एक को अपना हकूक मिलेगा, उन बेटियों को हकूक मिलेगा, जम्मू कश्मीर की बेटियों को हकूक मिल रहे हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है ऑल राउंड पूरे जम्मू कश्मीर के हर ज़िले में, हर छोटे से नुक एंड कॉर्नर में जो विदाउट एनी पार्शलिटी जो है डेवलपमेंट का काम चल रहे हैं। और एक खुशी का माहौल है जम्मू कश्मीर में, लोग बहुत खुश हैं इस जो दफ़ा 370 हटाया गया। ये एक जंजीरों में जकड़े हुए लोग थे, वो जंजीरें खत्म हुई हैं टूटकर, और आने वाला फ्यूचर जो जम्मू कश्मीर का बहुत ब्राइट होगा। 370 का टूटना एक अच्छा फैसला था जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5 अगस्त 2019 को लिया था। तो जैसे कि हम दूसरी पॉलिसी से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लागू की हुई पॉलिसीज थी अदर स्टेट में, उससे हम महरूम थे, तो अब वो हमारे JKUT में भी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। जैसे हम बहुत सारे एवेन्यूज़ आ रहे हैं हमारे यूटी में, और ये एजुकेशन पॉलिसी को ले लो, लेकिन ये हम JKUT के बच्चों की यूथ की बदकिस्मती है कि 2 साल से कोविड चल रहा है लगातार और हम इसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा फैसला था। लोगों का कहना है कि पूरे जम्मू कश्मीर में बदलाव हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो या मिलिटेंसी, हर शोबे में सुधार हुआ है। आर्टिकल 370 के बाद लॉ एंड ऑर्डर में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। मिलिटेंसी में कमी आई है। मिलिटेंसी में नए नौजवानों की भर्ती जैसे रुक गई है। करप्शन कम हुआ है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का फायदा आम आवाम को बिना रुकावट के मिल रहा है। तालीम से लेकर खेल के मैदान तक नौजवानों को तराशा जा रहा है, जिससे न सिर्फ उनका बल्कि पूरे यूटी का मुस्तकबिल बदल रहा है। और ये कहना है जम्मू कश्मीर के अवाम का। जो यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या थी वो लॉ एंड ऑर्डर की थी, मिलिटेंसी की थी। और आपने देखा कि 2019 से पहले यहाँ पर हालात बहुत ख़राब थे, खासकर कश्मीर वैली के अंदर। लेकिन 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद जब 370 और 35 से ख़त्म हुआ, उसके बाद यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर में बहुत इजाफा हुआ, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुई। और आज मिलिटेंसी जो है लोएस्ट जो है ऐप पर है इस वक्त पूरे 30 साल की मिलिटेंसी में। ये एक बहुत बड़ी जो है ये उपलब्धि है, अचीवमेंट है 370 और 35 से हटने के बाद। उसके बाद सेंटर के कई कानून जो है यहाँ पर जो है आज इम्प्लीमेंट हुए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो करप्शन थी, यहाँ पर जो गुंडागर्दी थी, जो हायर अप्स में जो करप्शन थी, उसको भी ख़त्म हो रही है। आपने देखा CBI के रेड्स पड़ रहे हैं, ED जो है उसमें जो है वो रेड्स कर रही है। जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड का स्कैंडल है, चाहे वो रोशनी एक्ट का स्कैंडल है, उस पर जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पर कार्रवाई हो रही है। जाहिर है जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद के बदलावों को अब महसूस किया जा रहा है। इसकी गवाही लोग खुद दे रहे हैं। बदले हालात से हर एक अवाम को फायदा पहुंचा है। तो इस रिपोर्ट के